रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही थी। उसे एक घर की छत से रोटी का एक टुकड़ा मिल जाता है। मैं ये रोटी का टुकड़ा जंगल ले जाती हूँ, आधा कालू भैया को दे दूंगी और आधा मैं खा लूंगी। रानो चिड़िया वो रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में उठाती है और वापस जंगल की तरफ उड़ती है। पेड़ की डाल पर कालू कौवा बैठा हुआ रानो चिड़िया की राह देख रहा था। मैं कब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। रानो, क्या कुछ मिला खाने को? कौवे भैया, मैं थक गई हूँ। पता है, आज भोजन के लिए मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ा। ये क्या है? ये रोटी है। इंसान इसे बहुत शौक से खाते हैं। लो, आधी तुम खा लो और आधी मैं खा लेती हूँ। रानो चिड़िया आधा रोटी का टुकड़ा कौवे को दे देती है। दोनों दोस्त मज़े मज़े से रोटी खाने लगते हैं। रानो, ये रोटी तो बहुत स्वादिष्ट थी। हम भी बनाएंगे ये रोटी, हम भी बनाएंगे अपने घर में। लेकिन कौवे भैया, ये बहुत मुश्किल काम है। माँ बताया करती थी कि पहले दानों को पिसवाना पड़ता है और बाद में आटे को गूंथकर रोटी बनती है। हम करेंगे, हम ये मुश्किल काम जरूर करेंगे। मैं तो आज के बाद रोटी ही खाऊंगा। दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मुर्गा बोलता है। मुर्गे की आवाज़ सुनकर कालू कौवा नींद से उठ जाता है। रोटी रोटी, मुझे तो आज रानो चिड़िया के साथ इंसानों की बस्ती में जाना है। कालू कौवा जल्दी से नदी पर जाता है। वो मुंह हाथ धोता है और चिड़िया के घर की तरफ उड़ता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है और ऊंची आवाज में चिड़िया को बुलाता है। रानो चिड़िया उठती है और दरवाजा खोल देती है। कौवे भैया, क्या हुआ? आज तो आपने मुझे सोने भी नहीं दिया। रानो चिड़िया, चलो चले, आज हम इंसानों की बस्ती जाएंगे। वहाँ से दाना लेंगे, आटा बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। देख लो, अगर रास्ते में मुझे धोखा दिया तो फिर दोबारा मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगी। मैं वादा करता हूँ, मैं इस काम में तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। कौवा और रानो चिड़िया वहाँ से उड़ते हैं। दोनों उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में पहुँच जाते हैं। वो दोनों किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, मैं और कौवा भी रोटी बनाएंगे, लेकिन हम रोटी अपनी बनाएंगे। क्या आप हमें बता सकती हैं कि रोटी कैसे बनती है? चिड़िया रानी, सबसे पहले खेत में जाओ और खेत से गेहूं की बालियाँ इकट्ठी करो। फिर उन बालियों से दाना अलग कर लेना। दाना पिसवा कर रोटी बनेगी। चिड़िया और कौवा दोनों किसान के खेत में जाते हैं। किसान के खेत में गेहूं की बालियाँ गिरी हुई थीं। रानो चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिलकर काम करते हैं और गेहूं की बालियाँ जमा करते हैं। बालियाँ जमा करके वो एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं और फिर कौवा उन बालियों से दाना अलग करने लगता है। कौवा एक मोटी लाठी से बालियों को ज़ोर ज़ोर से मार रहा था और रानो चिड़िया बालियाँ उठा उठा कर कौवे के पास रख रही थी। मैं थक गया हूँ, मेरी सांस फूल रही है। रोटी खाना कोई आसान काम नहीं है। काम करोगे तो ही रोटी मिलेगी। वो दोनों दोस्त गेहूं की बालियों से दाना अलग करके एक थैली में डाल लेते हैं। मैं थैली उठाता हूँ और अब हम चक्की वाले इंसान के पास जाते हैं। चक्की वाला इंसान कहाँ है? मुझे तो नहीं मालूम। मुझे पता है, जब मैं चोरी करता था तो एक बार मैं चक्की वाले इंसान का दाना चोरी करने गया था। दोनों फिर से उड़ते हैं और चक्की वाले इंसान के पास पहुंच जाते हैं। इंसान इंसान, हमें इन दानों से आटा बना दो। अभी इंतजार करना होगा, मेरे पास पहले से काम है। कौवा और चिड़िया थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और चक्की वाला इंसान अपना काम शुरू करता है। जो भी आटा लेने आता, चक्की वाला इंसान उसके आटे में से थोड़ा आटा चोरी कर लेगा और तराजू में आटे की तरफ चुंबक लगा देगा। कौवा बहुत ध्यान से ये सब देख रहा था। ऐसे ही वो इंसान कौवे और चिड़िया के साथ भी करता है। आटा बन गया है, आकर ले जाएं। चिड़िया, वो इंसान सबको उल्लू बना रहा है, लेकिन मैं नहीं बनूंगा। मैं उस इंसान से अपना पूरा आटा लूंगा। चिड़िया और कौवा इंसान के पास जाते हैं। इंसान तराजू के नीचे चुंबक लगाकर आटा रखता है। देख लो, तुम्हारा आटा पूरा है। कौवा चुपके से चुंबक उतार देता है। अब पूरा करो, हमें पागल बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो आटा तुमने निकाला है वो पूरा करो।
हम कोई इंसान नहीं है जो इतनी आसानी से उल्लू बन जाएंगे। इंसान जी, आप इंसानों में इतना लालच क्यों होता है? हम छोटे पक्षी बहुत मुश्किल से दाना दाना जमा करके लाए थे और आपने हमें ही चूना लगा दिया। झूठ मत बोलो, मैं तो इतना आटा ही दूंगा, लेना है तो लो, वरना तुम जाओ यहाँ से, कमजोर पक्षी कहेंगे। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे दूसरों को चूना लगाते हो। चिड़िया चलो मेरे साथ, जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। चिड़िया और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। कौवे भैया, आपने तो थोड़ा आटा भी नहीं लिया, अब क्या करेंगे? हम कमज़ोर पक्षी उस इंसान का क्या कर सकते हैं? इन इंसानों का एक राजा होता है जिसका आदेश ये सब इंसान मानते हैं। हमें राजा जी के पास जाना होगा और राजा जी को सारी बात बताना होगी। फिर देखना राजा जी उस लालची इंसान को कैसी सजा देते हैं। कौवा और चिड़िया फिर से उड़ते हैं और इंसानों की बस्ती की एक तरफ बने राजा जी के महल की तरफ जाते हैं। महल के दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था। सिपाही सिपाही, हमें राजा जी से मिलना है। अपना नाम पता लिखवाओ। मेरा नाम है रानो चिड़िया और ये है मेरा दोस्त कालू कौवा। हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। सिपाही दोनों का नाम पता लिख लेता है। ठीक है, यहाँ से सीधे जाओ और कौवे ध्यान रखना, वहाँ जाकर महल में बिठ ना कर देना, राजा जी गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। चिड़िया और कौवा राजा जी के पास पहुंच जाते हैं। राजा जी, आपकी बस्ती में जो चक्की वाला इंसान है वो सभी को आटा कम तौल कर देता है। वो जब भी आटे का वजन करता है तराजू के नीचे चुंबक लगा देता है। वो चक्की वाला लालची और झूठा इंसान है। सिपाही जल्दी जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। सिपाही घोड़े पर जाता है और चक्की वाले इंसान को पकड़कर ले आता है। राजा जी उस लालची इंसान को जेल डाल देता है और कौवे और चिड़िया का पूरा आटा उन दोनों को दे देता है। राजा जी शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। चिड़िया रानी, अब जल्दी से जाकर रोटी बनाकर खाओ और अपने बच्चों को भी दो। कौवा और चिड़िया महल से निकलते हैं और सीधे चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया रानी आटे में पानी मिलाकर गूंदती है और फिर रोटी बनाती है। दोनों दोस्त मिलकर गरम गरम रोटी का आनंद लेते हैं। इस बार तो कालू कौवे ने रानो चिड़िया का पूरा साथ दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा कोई काम धंधा तो करता ना था, इसलिए गोरी और कालू कौवा मांग तांग कर गुजारा करते थे। चिड़िया, बहुत गर्मी है, थोड़ी देर तुम्हारे पंखे के सामने बैठने आई हूँ। बैठ जाओ, थोड़ा आगे होकर बैठ जाओ। गोरी, कालू भैया अब जाते हैं कहीं काम पर? ना, जाना कहाँ है, 2 महीने हो गए हैं घर में ही बैठा हुआ है। गोरी, वो है ना माही चील जिसके खेत हैं, उसे एक ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत है। मुझे कल बताया था उसने। तुम कालू से कहो कि उससे जाकर मिल ले। ट्रक तो बहुत अच्छा चला लेता है, मगर काम भी करे ना तो फिर ही है। मैं बताऊंगी जाकर। कालू, आज मैं चिड़िया के पास गई थी, उसने मुझे बताया है कि माही चील को एक ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत है। हाँ, वो मिल गई थी मुझे रास्ते में, मैंने बता दिया है उसे। क्या बता दिया है? यही कि मैं कल से आऊँगा काम पर। कालू, काम क्या करना होगा? उसकी फसलें ट्रक पर लाद कर मंडी लेकर जाना होगी। काम तो आसान ही है। ऐसा काम बार बार नहीं मिलता, अब मिल गया है तो अच्छे से करना। तनख्वाह भी ठीक है। चील मुझे रोज की सब्जी अपने खेत से और साथ 500 रुपए भी दिया करेगी। और क्या चाहिए हमें, सब्जी के पैसे भी बच जाया करेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा चील के पास काम करने पहुंच जाता है। कालू, ये है मेरा ट्रक, पहले मुझे चलाकर दिखाओ कि तुम ड्राइवर हो भी कि नहीं। घुमा दूंगा, मैं तुम्हारे इस ट्रक को घुमा दूंगा। कालू कौवा ट्रक में बैठता है और आगे पीछे दाएं बाएं तेजी से ट्रक को चलाने लगता है और जोर जोर की ब्रेक लगाकर कालू ट्रक की तो चीखें ही निकाल देता है। चील कौवे को काम पर रख लेती है।
ट्रक पर चावल की बोरियां रख दी जाती हैं। कालू, ये चावल की बोरियां शहर ले जाओ। चील मालकिन, मैं रात को ट्रक अपने घर के सामने खड़ा कर लूंगा और सुबह आता हुआ इसी ट्रक पर आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, ये ठीक है। कालू कौवा ट्रक चलाता है और ट्रक में गीत लगा लेता है। ओ हो, ला 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 ला। अबे दूर हो जा, ऑटो चलाना नहीं आता और कहाँ से आ जाते हैं। अपने घर के सामने आकर कालू कौवा रुकता है और जोर जोर से हारन देता है। गौरी आवाज सुनकर घर से बाहर निकलती है। हाय, मैं मर गई। मेरा कालू तो ट्रक में बैठा बहुत सुंदर लग रहा है, मालिक लग रहा है ट्रक का। कालू उतरकर आ जाता है। कैसा लग रहा हूँ? मैं यही देख रही थी, ट्रक के मालिक लग रहे हो। खाना बना है क्या? हाँ हाँ, अभी अभी मैंने आलू की भुजिया बनाई है। कालू घर में जाता है। गौरी उसे खाना दे देती है। कालू जी, इतनी सारी बोरियां हैं चावल की, अगर तुम इनमें से एक बोरी घर में उतार लो, चील को कौन सा पता चलेगा? गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, उसे कैसे पता चलेगा? कालू कौवा खाना खाकर एक बोरी चावल की अपने घर में उतार लेता है और ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। वो मंडी में जाकर ट्रक लगा देता है। ट्रक अनलोड हो जाता है तो कौवा वापिस हो लेता है। ऐसे कालू कौवा हर रोज जब भी चील का माल लेकर जाता तो जाते हुए रास्ते में एक दो बोरी अपने घर उतार जाता। अभी 1 महीना ही गुजरा था कि कालू कौवे और गोरी कौवी के तो रंग ढंग ही बदल जाते हैं। कौवे ने घर में एसी लगवा लिया था। गोरी ने नई नई चीजें ले ली थी। बड़ा मोबाइल फोन भी ले लिया था। चिड़िया, ये मोबाइल कल मेरा भाई लाया है मेरे लिए। गोरी बहन, चील कितनी तनख्वाह देती है कालू को? तनख्वाह का तो मुझे नहीं पता, वैसे वो बहुत खुश है मेरे भतीजी से। तनख्वाह के अलावा 1-2 हज़ार इनाम भी देती रहती है। कबूतर उड़ता हुआ वहाँ आता है। गोरी, तुम्हारे घर का दरवाजा खुला है और अंदर एसी चल रहा है। पागल, मैं खुद ही दरवाजा खोल कर आई हूँ। सोचा थोड़ा जंगल भी ठंडा हो जाए मेरे एसी की ठंडी हवा से। गोरी की ये बात सुनकर चिड़िया और कबूतर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब मैं जाती हूँ, मेरे कालू पति जी आने ही वाले होंगे। देसी मुर्ग बनाना है मैंने आज अपने पति कालू जी के लिए। गोरी चली जाती है। चंद दिनों में ही गोरी और कालू ने बहुत तरक्की कर ली है। चिड़िया, ये कालू जरूर कोई ना कोई काला धंधा करता होगा। मैं भी पूरा 1 साल ट्रक चलाता रहा हूँ, इतना पैसा कहाँ है ड्राइवरी लाइन में। बात तो ठीक है कबूतर भैया। अच्छा छोड़ो, हमें क्या, जो खाएगा गाजरे पेट में दर्द भी उसी के होगा। एक दिन कालू कौवा ट्रक अपने घर के सामने खड़ा करके 2 चावल की बोरियां उतार रहा था कि तोता उसे देख लेता है। तोता चील का मुंशी था। ये कौवे का बच्चा रास्ते में चावल उतार कर अपने घर क्यों रख रहा है? मुझे अभी जाकर मालकिन जमींदारनी को बताना होगा। तोता जल्दी जल्दी से उड़ता है। पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया मालकिन। किसे पकड़ लिया है तुमने? मुंशी, क्या कोई चोरी सब्जियां चुरा रहा था? सब्जियां नहीं मालकिन, चावल की बोरियां। कालू कौवा ट्रक अपने घर के सामने खड़ा करके पूरी 2 चावल की बोरियां उतार रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो कौवा ऐसे भी कर सकता है? मैंने कभी बोरियों की गिनती ही नहीं की। इसीलिए तो वो ये सब कर रहा है। अगर ऐसा है तो उस कौवे को सजा मिलेगी, उसे सजा जरूर मिलेगी। दूसरी सुबह कौवा ट्रक लेकर चील की तरफ जा रहा था। वो हारन बजाता हुआ, गुनगुनाता हुआ तेजी से अपना ट्रक आगे बढ़ा रहा था। कौवे, तुम रास्ते में कहीं रुकते तो नहीं हो मेरा माल लेकर? ना मालकिन, मैं सीधा मंडी और मंडी से ट्रक खाली करके फिर वापस घर आकर सो जाता हूँ।
और सुबह दोबारा आपकी सेवा करने हाजिर हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ट्रक पर बोरियां लोड कर दी जाती हैं और कौवा फिर से ट्रक लेकर मंडी की तरफ जाता है। आज 2 नहीं बल्कि 3 बोरियां उतार लूंगा। गोरी बहुत खुश होगी। कालू कौवा ट्रक खड़ा करता है। इधर उधर देखकर कालू एक बोरी गोरी के सर पर और एक अपने सर पर रखता है कि वहाँ पीछे से चील तोते मुंशी के साथ हवाई मोटर में आ जाती है। चील हवाई मोटर से उतरती है। कौवा और कौवी डर जाते हैं और बोरियां नीचे फेंक देते हैं। तो रंगे हाथों पकड़े ही गए। मिट्ठू मुंशी के होते हुए चील मालकिन को कोई धोखा नहीं दे सकता। मुंशी, जल्दी से पुलिस बुलाओ। मालकिन मालकिन चील, ऐसा ना करें। मुझे और कालू को मुर्गा बनाकर अपने हाथों से मार लें। पुलिस को मत बुलाएं। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। गलती हो गई, मुझे माफ कर दें चील मालकिन। माफी मिलेगी तुम दोनों को, मगर सजा के बाद। पुलिस आ जाती है और कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है। कालू कौवा सिलाखों के पीछे शोर मचा रहा था। गोरी गोरी मुझे बचा लेना, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। जंगल के सभी पक्षी वहां पहुंच गए थे। कबूतर भैया, चोर 100 दिन भी बच जाए मगर एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। गौरी अपने घर के बाहर बैठे रोई ही जा रही थी। तोता मुंशी उसी ट्रक में गौरी के घर से सारा सामान निकलवा कर लाद लेता है। मुंशी, वो एसी भी उतार लो। ट्रक चला जाता है। तोता मुंशी और चील भी हवाई मोटर लेकर चले जाते हैं। गौरी, तुमने ये सब क्यों किया? चिड़िया, पैसे के लालच में मैं और कालू अंधे हो गए थे। पहले 1 बोरी, फिर 2 बोरियां, और आज हम 3 बोरियां चुरा रहे थे कि पकड़े गए। अब बैठना एसी चला चला कर। कबूतर और चिड़िया चले जाते हैं और गौरी वहां बैठकर अपने उजड़े हुए घर को देखकर रोए जा रही थी।